बोलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, कैसी हैं। मैं नजमा खालिद आपके खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। और आप लोग मेरी दुआ है कि आप लोग हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे। और हमें भी दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसलिए कि मैं भी आप लोगों की वजह से मेहनत कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी देखें। तो इतने तो हक है कि मैं आपसे बोलूं कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। आज जैसे कि चाइनीज़ कॉलर हमने आपको बता दिया है। आज मैं कफ़ के बारे में बताऊंगी कि कफ़ किस तरह लगाई जाती है। कफ़ तो कफ़ के बारे में भी यही कि सबसे पहले सीधी में बुकरम लेने के बाद मैं मार्के लगाना बताऊंगी। कफ़ के बारे में ये बताना चाहूँगी कि आपको जब आप हम बुकरम लेना है ना, जब मैं बुकरम लूँगी तो चौराहे में 4.5 इंच, 5 इंच या 6 इंच आप चौराहे में फ्यूजिंग ले सकती हैं, ठीक है ना। ये चौराहे में, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी, मार्के लगाना भी बताऊंगी कि चौराहे में किस तरह ली जाती है। तो ये बुकरम देखें, मैं अपने हिसाब से लूँगी, मैं ज़्यादा चौराहे नहीं रखूँगी। चौराहे में आप लेंगे 4.5 इंच, 5 इंच या 6 इंच। और उसकी लेंथ होगी लंबाई में आप अपने हिसाब से भी रख सकती हैं कि आपको कितनी रखनी है। 5 इंच ले सकती हैं, 6 इंच ले सकती हैं। कप कितनी रखनी है वो आप समझ सकती हैं। तो ये कप जो है ना, मैं आपको मोरी कितनी देखें। कप नीचे की ये तरीका ये है कि हम किस तरह मार्के लगाएंगे। तो मोरी के नीचे वाले हिस्से यहाँ पे भी इसको मोरी कहते हैं। ये देखो मोरी है ना, यहाँ पे आप जब मार्के लगाएंगी मोरी, नीचे वाली मोरी, तो फ़र्ज़ करें कि आप यूँ करके डबल इस तरह से लेनी है। ऐसे ही जब डबल लेंगी ना, तो 8 इंच भी आपकी मोरी, अगर फ़र्ज़ करें 8 इंच मोरी है तो आप 8.5 पे आप निशान लगाओगे अभी। और अगर ऊपर की मोरी जो है हमारा यहाँ पे ये ऊपर वाला मोरी है, तो ये अगर 10 हुआ तो हम 10.5 लेंगे, ठीक है ना। आधा इंच की लूजिंग दी जाती है। लूजिंग देने के बाद मैं कटिंग करूँगी, तो आपको कटिंग करना बताऊँगी कि किस तरह कटिंग की जाती है। और इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आस्तीन की आप कटिंग करेंगे, चलिए मैं आपको मार्के लगाना बता रही हूँ। देखिए आप यह 5 इंच आप हमारी मोरी की कलाई देख ली, आप नाप लें। तो मैं अपने 8 रखूँगी। ये अंदाज़न से भी आप कर सकते हैं। अभी मैं बता रही हूँ, ज़ाहिर है मुझे तो नहीं पहननी है अभी, तो आप ये करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी शुरू करती हूँ। तो ये देखें आप, मैं 8.5 हमारी मोरी है, तो मैं क्या करूँगी, 8.5 है ये डबल पे। ये देखिए आप सीधी पे रखा हमने और इसको डबल कर लिया। डबल करने के बाद हम इसको ये डबल करेंगे हम, ठीक है ना। ये दोनों आस्तीनों के लिए, ठीक है। तो आप इसी तरह आप डबल करेंगे और कर लेंगे। अभी आप मोरी भी सबसे पहले नीचे को मोरी आप लगाएंगे। बुकरम अपनी चौड़ाई में मैंने ले लिया, उसको डबल कर लिया, फोल्ड कर लिया। अब 4 इंच हमारी 8 इंच मोरी, 8 के डबल में क्या आ जाएगा, 4, ठीक है ना। डबल करेंगे आप, सिंगल में 8 इंच, डबल करेंगी तो जाहिर है ये 4 इंच है। इसमें से हम क्या करेंगे, आधा इंच की लूजिंग देंगे। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ले लिया, आधे इंच की लूजिंग, एक निशान लगा लें। अब ऊपर के लेंगे आप, तो यहाँ से भी आप ऊपर से नाप लें। यहाँ मैंने ये इसकी लूजिंग दी, अब ऊपर की मोरी लूँगी तो ये 5 इंच है। तो हम क्या करेंगे, 5.5 पे निशान लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिया और इसको यहाँ से इस तरह से आपने मिला दिया। ये आपके कफ तैयार हो गए, बिल्कुल शादी कप। इस तरह से आप आराम से कटिंग कर सकती हैं, ठीक है। ये नीचे के लिए। अब जब आस्तीन के मैं आपके बताऊंगी कि ये यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी, सही है ना। अब आप ये यूँ भी करना चाहेंगे कि जैसे लूप बनाना वगैरह जो भी हुआ, तो यहाँ पे इस साइड में आप ये लूप भी, ये देखेंगे इस तरह से आप लूप भी बना सकती हैं। ये कुछ भी बनाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, इस तरह से आप लूप बना सकती हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप कुछ बना सकती हैं मोरी में, ठीक है। अब मैं ये भी बताना चाहूँगी, जब कटिंग करेंगे आप तो फिर आस्तीन की लंबाई कटिंग करते वक्त, जाहिर ये कप मैंने अपने अभी 5 इंच ले लिए, ठीक है ना। इसकी लंबाई 5 इंच, चौड़ाई में मैंने इतनी ले लिए। तो आप उस हिसाब से आप, जैसे हमारे आस्तीन कितने इंच, 20 इंच है। अब जाहिर आप कफ लगाएंगी। कफ लगाने के बाद जैसे कि मैंने 5 इंच से यहाँ पे ले लिए, तो 5 इंच इसकी लेंथ है ना, तो
तो आप 5 इंच आप मोरी कम लेंगे। आप इसकी कफ की जगह हटाएंगे, आप कफ के हिस्से को निकालेंगे। निकालने के बाद 5 इंच, जाहिर आप कफ लगाएंगे, ये आपके ऊपर है। आप 5 इंच में भी लगा सकती हैं, आप 3 भी ले सकती हैं, 2 इंच की भी ले सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताऊंगी, देखिए मैंने ये 2 इंच पे लगाई है। 2 इंच की भी आप कप बना सकती हैं। इस तरह से 2 इंच में लेंगे आप। तो यहाँ पे हल्का से देखें, आप यहाँ पे राउंड घुमाएंगे निशान लगाने के बाद। उसके बाद और हल्का सा आप ये पेंसिल से लेंगी। ये सीधे कप, सादा कप है ये, बिल्कुल लिया। और आपने इसको सादा 2 इंच की लेने के बाद इसको हल्का सा राउंड शेप दे सकती हैं आप। ये हल्का सा दे दिया। उसके बाद ये आप यहाँ कटिंग करते वक्त यहाँ से काट लिया। उसके बाद हल्का सा ये, जैसे कि मैंने कटिंग की, काट लिए। देखें मैंने हल्का सा ये शेप जो है ना, आप देख सकती हैं कि यहाँ से सीधे इंच मैंने किया, यहाँ से हल्का सा शेप दे दी। देने के बाद आप सीधी काट ले, बाकी ये बिल्कुल सीधी है। और यहाँ से आप शेप दे देंगे। ये 2 इंच की भी होती है, 2 इंच की भी है मोरी है ये, ठीक। आप 2 इंच की भी ले सकती हैं कफ, ठीक है। और 5 इंच की भी ले सकती हैं, 3 इंच के भी ले सकती हैं आप। क्या 6 इंच के भी, आप जो बनाना चाहिए, कितने इंच पे आप कप रखना चाहिए, कितनी लेंथ रखना चाहेंगे, वो आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, ठीक है ना। ये सादा कप है, 2 इंच के आप ले सकती हैं। हमने 5 इंच की भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से भी आप ली जाती है, तो आप ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये कटिंग करने के बाद ये भी कटिंग कर लिए, 2 इंच में भी आप देख सकती हैं। इसके भी अभी यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी, ठीक है ना। अभी मैं काट के आपको दिखाती हूँ। ये 2 इंच की भी आपने देख लिया। अब आप देखें, जैसे कि मैंने ये कटिंग कर ली। अब कटिंग करने के बाद आप क्या करेंगी, ये उल्टे हिस्से में इस तरह से हम ये इस्त्री कर लेंगी। इस तरह करने के बाद आपने, ज़ाहिर है अभी लाइट गई हुई यहाँ पर, तो मैं मुकम्मल A to Z नहीं दिखा सकती, तो ये मैं आपको बताती चलूँ। ये मैंने डबल किया। डबल करने के बाद ये देखें, इसको मैंने जिस तरह से मैंने चिपका ली है, इस प्रेस कर लिया मैंने, ठीक है। अब आप देख सकती हैं, अब जिस हिस्से में ये फ्यूजिंग है ना, देखें ये लगे हुए, इसी हिस्से में आप यहाँ पे प्रेस करके आप बैठा लेंगी। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद फिर आप साइड की सिलाई करूँगी। यहाँ से भी आप सिलाई कर सकती हैं, आप यूँ भी लेकर आ सकती हैं, यहाँ से भी लेकर, 2 तरफ भी कप में आप सिलाई की जाती है और 3 तरफ भी सिलाई की जाती है कप में। 2 तरीके हैं। आप 2 साइड में सिर्फ सिलाई कर लेंगे, यूँ और यूँ। और दूसरे तरीका ये कि यहाँ से भी लिया और यूँ भी लिया, और इस तरह से भी सिलाई की जाती है। जो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह चाहे आप कर सकते हैं। दोनों स्टेप बता दिए। उसके बाद आप जब कटिंग की, आस्तीन की कटिंग करेंगे, ये मैं दिखाना चाहूँगी। तो आस्तीन भी आप मुकम्मल जिस तरह कटिंग की जाती है वैसे कटिंग करेंगे। सिर्फ मोड़ी की हिस्सा देखेंगे कि ज़्यादा लेनी है, वो ज़्यादा रखना, ज़ाहिर है क्यों, इसलिए कि इसमें देखें हम इस तरह से चून बैठाऊंगे। यूँ से आप इसकी मदद से यूँ अभी ये यहाँ से कट, जैसे कि मैं करके आपको बताऊंगी कि किस तरह लगाई जाती है। ये आप इसकी मदद से, मैं इस तरह से कफ के हिसाब से, इस तरह से उंगली की मदद से मैं ये आप अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इस तरह कर रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा आप मोरी लिए, तो आप ज़्यादा कप रखेंगी। उसके बाद जब कप बनाऊंगी तो ये लगा के भी बताऊंगी कि किस तरह ये लगाई जाती है, आपको दिखा दूंगी कि किस तरह हम कप में लगाएंगे, ठीक है ना। और उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गई होंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं आपको सिलाई करके यहाँ से बताऊंगी, दिखाऊंगी, और आस्तीन में किस तरह चून डालूंगी। उसके बाद डालने के बाद और ये कफ लगाना बताऊंगी कि किस तरह लगाई जाती है, ठीक है। इजाज़त दे नज़्मा खालिद को, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।